हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसे कि आपको पता है हम वर्कशीट की सीरीज कर रहे हैं, तो आज की वर्कशीट है 4 सितंबर 2020। और आज का सॉल्यूशन करने से पहले सब बच्चे एक बार वर्कशीट को ज़रूर पढ़ लें। वर्कशीट सबके पास आ गई होगी इस टाइम तक, और जिसके पास वर्कशीट अवेलेबल नहीं है, स्टार्टिंग में हमने वीडियो में वर्कशीट दिखाई है, आप उसे पॉज करके वहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आज का टॉपिक है हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का सेक्शन फार्मूला। इससे पहले हमने डिस्टेंस फार्मूला और एप्लीकेशन ऑफ डिस्टेंस फार्मूला पढ़ा है, तो आज हम पढ़ेंगे सेक्शन फार्मूला। सेक्शन फार्मूला में हमें क्या पढ़ना है कि जैसे हमारे पास दो पॉइंट्स दिए हुए हैं ए और बी। प्रीवियस लेक्चर तक तो हमने इनका बीच का डिस्टेंस फाइंड किया था, लेकिन अगर है कि ए बी को हम किसी एक पॉइंट, पर्टिकुलर पॉइंट हमने ले लिया पी से डिवाइड कर दें, एक पॉइंट कोई भी पी बना ले, तो वो किस रेशियो में डिवाइड होगा। तो हमने इस पूरे फिगर को लेट कर लिया कि वो m1 और m2 की रेशियो में डिवाइड होगा। और जो हमारा ए बी था वो हमने अपने कोऑर्डिनेट्स प्लेन में, कार्टेशियन प्लेन में प्लॉट कर लिया। ये पी के कोऑर्डिनेट्स हो गए एक्स वाई, बी के कोऑर्डिनेट x2 y2, ए के कोऑर्डिनेट्स x1 y1। तो ये दो ट्राइंगल्स हमने प्रीवियस लेक्चर जो पढ़े थे, इससे पहले भी हमने करा था, वो सिमिलर ट्राइंगल्स के लिए करा था। तो हमारा ए पी ई और पी बी एफ दो ट्राइंगल्स सिमिलर ट्राइंगल्स है। सिमिलर ट्राइंगल्स हैं तो हम इनकी साइड्स का रेशियो इक्वल होगा, साइड्स का रेशियो प्रोपोर्शन होगा। तो ये हम ऐसे लिख सकते हैं m1 अपॉन में m2, मतलब कि इन ट्राइंगल ए पी ई एंड ट्राइंगल पी बी एफ, हम दो ट्राइंगल्स की बात कर रहे हैं। तो m1 बाय m2 हम लिख सकते हैं x माइनस x1 अपॉन में x2 माइनस x। और यही हम y के लिए भी दूसरी साइड के भी लिख सकते हैं, y माइनस y1 अपॉन में y2 माइनस y। x माइनस x1 क्या है, अगर हम इस साइड की बात करें, यहाँ तक ये x है और ये x1, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, x माइनस x1। ये x2 है और ये है x, तो x2 यहाँ से यहाँ तक, x2 में से अगर हमने इतना ही सब्ट्रैक्ट कर दिया तो हमारे पास x2 की वैल्यू, ये पी एफ की वैल्यू आ जाएगी। जैसे हमने पहले ए ई की वैल्यू क्या आई, x माइनस x1, और पी एफ की वैल्यू आ जाएगी x2 माइनस x1। इस पूरे x2 यहाँ से लेके यहाँ तक x2 है, तो यहाँ से यहाँ तक का सब्ट्रैक्ट कर दिया तो हमारे पास पी एफ आ गया। इसी को हम अलग अलग लिख के भी सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ से जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें x की वैल्यू मिल जाएगी, और x की वैल्यू क्या होगी, x की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन में m1 प्लस m2। और y की ऐसे जब m1 बाय m2 को y1 माइनस इसके साथ दोनों को इक्वेट करेंगे तो m1 m2 प्लस y2 y1 अपॉन में m1 प्लस m2। कई क्वेश्चंस में या कई बुक्स में आपको m1 m2 की जगह m और n भी लिखा हुआ मिलेगा, तो दोनों के लिए हमारे पास दोनों की वैल्यू सेम है। m1 m2 ना लिखे क्योंकि तो वेरिएबल्स है, हम m और n भी लिख सकते हैं। तो यही है हमारा सेक्शन फार्मूला भी, कि जिस पॉइंट को P ने जिस पॉइंट को डिवाइड किया, जो हमारा P ये था x y, तो वो x और y जब इसे सॉल्व करके वैल्यू निकाल लेंगे तो हमें रेशियो पता चल जाएगी किस पॉइंट से उसने उसे डिवाइड किया है। तो इसी को अगर हम इजीली याद रखने के लिए ऐसे भी कर सकते हैं कि अगर हमारे पास एक पॉइंट A B x1 y1 x2 y2, ये हमने कर लिया कि m1 m2। तो आपको सिर्फ देखना है कि m2 पहले x1 के साथ ऐसे क्रॉस करना है। इस तरीके से क्रॉस करके बच्चों को इजीली याद रहता है कि m2 इधर क्रॉस हो गए। कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि m1 के साथ y1 आना चाहिए या m2 के साथ y1 आना चाहिए। तो आप इस तरीके से डायग्राम दिमाग में याद करके इसे रिमेंबर कर सकते हैं कि m2 गया x1 के साथ और m1 है x2 के साथ, एक क्रॉस का रिलेशन। और ऐसे जब करेंगे x के साथ है, और सेम आप इसे y के साथ लिख सकते हैं कि m1 जाएगा स्टार्टिंग में पहले y2 के साथ, और ये m2 जाएगा स्टार्टिंग में y1 के साथ। तो उस फॉर्मूले के बाद, सेक्शन फॉर्मूले के बाद, हमें डायरेक्ट सेक्शन फॉर्मूले की एक एप्लीकेशन, मतलब एक क्वेश्चन दे दिया है कि दो पॉइंट्स है a b -6 10 3 -8। p एक ऐसा पॉइंट है जो इस लाइन को डिवाइड कर रहा है x y में, तो p के कोऑर्डिनेट्स है x y, और जो रेशियो में डिवाइड कर रहा है, किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, 2:7। मतलब हमें x1 y1 x2 y2 m1 m2 सब की वैल्यूज दी हुई हैं, हमें डायरेक्ट फार्मूला में पुट करके x और y की वैल्यूज फाइंड करनी है। तो हमने अपना फार्मूला लगाया, आपको बताया था क्रॉस कर लेंगे। m1 पहले x2 के साथ जाएगा और m2 x1 के साथ, m1 x2 के साथ जाएगा और m2 x1 के साथ। हमने सारी वैल्यूज पुट कर ली, तो यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू आ गई -4। ऐसे ही फिर m1 जाएगा y2 के साथ और m2 जाएगा इधर से y1 के, दोनों आपस में एक दूसरे को क्रॉस करेंगे। जब हमने y की वैल्यूज पुट करी तो वो आ गया हमारे पास
6, लास्ट में आ जाए 54/9 और उसकी वैल्यू आ गई 6। तो पी एक्स वाई कौन कौन से कोऑर्डिनेट, जो एक पॉइंट एक लाइन दी हुई थी, -6 10 है लाइन का फर्स्ट कोऑर्डिनेट, सेकंड कोऑर्डिनेट था 3 -8। इस लाइन को अगर कोई पॉइंट 2:7 की रेशियो में डिवाइड करेगा तो उसके कोऑर्डिनेट्स होंगे -4 और 6। मतलब कि पी की जो एक्स की वैल्यू है -4 और 6 आई है। यहाँ एक पॉइंट ऐसा होगा -4 और 6 जो इस पूरी लाइन ए बी को 2:7 की रेशियो में डिवाइड कर देगा। इसी सेक्शन फॉर्मूले में हमारे पास एक स्पेशल केस भी होता है मिड पॉइंट का, कि अगर एग्जैक्टली जो हमने m1 m2 लिया है इन दोनों ने इसे 1:1 की रेशियो में डिवाइड किया हो, मतलब बिल्कुल एग्जैक्टली बीच में से हम लोग दो इक्वल पार्ट्स मिले हों, तो हमारे पास m1 और m2 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 1 1 1 1 1। तो ये क्या आ जाएगा 1 × x2, तो हम इसे डायरेक्ट लिख सकते हैं x इज इक्वल्स टू x2 प्लस x1/2, क्योंकि 1 + 1 हो जाएगा हमारा 2 और मल्टीप्लाई किसी को भी 1 के साथ करेंगे तो एज इट इज ये x2 आ गया और इसके लिए x1 आ गया। सिमिलरली y के लिए भी आ जाएगा हमारे पास y2 प्लस y1/2। ये है हमारा सेक्शन फॉर्मूले का स्पेशल केस जब हम मिड पॉइंट की बात करेंगे कि वो एग्जैक्टली मिड में से डिवाइड हुआ है, तो m1 और m2 की जगह ये फॉर्मूले में बस हमें m1 m2 की जगह 1 1 पुट कर देना है। तो इसी स्पेशल केस के रिगार्डिंग हमें क्वेश्चंस दिए हुए हैं, एक टेबल बना हुआ है आप देखेंगे वर्कशीट में, जिसमें हमें पॉइंट्स दिए हुए हैं अलग अलग ए बी, ये सेकंड में पी क्यू ई एफ आर और एस। सब में हम लिख सकते हैं कि पहला कोऑर्डिनेट हमारा x1 y1 x2 y2, x1 y1 x2 y2, x1 y1 x2 y2 और ये भी x1 y1 x2 y2। सबके लिए हमें मिड पॉइंट्स निकालने हैं। पहले तो आपको कोऑर्डिनेट्स लिखने हैं, तो सारे एक जो पहला आपको जो कॉलम फिल करना है वो है कोऑर्डिनेट्स का। तो सब में x1 का कोऑर्डिनेट हो जाएगा -3, एक में हो जाएगा 4, फिर 7 2। y1 का कोऑर्डिनेट 4 5 6 -5, x2 के कोऑर्डिनेट -5 -4 -3 4 और y2 का कोऑर्डिनेट 6 7 4 9 और लास्ट में आपको फाइंड करना है मिड पॉइंट। मिड पॉइंट के लिए अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा था x1 + x2/2, तो -3 -5/2 -3 -5/2 5 -3 -5 -8 कितना हो जाएगा हमारे पास -4 और 6 + 4 10 10/2 हो जाएगा 5। तो पहला मिड पॉइंट क्या आ जाएगा हमारा -4, 5। ऐसे ही सेकंड वाले के लिए मिड पॉइंट निकालना है 4 -4 4 प्लस -4/2 ये हो जाएगा 0, 5 + 7/2 5 + 7/2 ये हो गया 12/2, तो ये हो गया 6। तो इसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 0, 6, मिड पॉइंट्स हो जाएगा 0, 6। थर्ड वाले में 7 - 3/2 7 - 3 4 4/2 आ जाएगा हमारे पास 2, 6 + 4/2 6 + 4/2 ये आ जाएगा 10/2 और ये होगा हमारे पास 5। तो इसके कोऑर्डिनेट्स हो गए 2, 5। लास्ट वाले में 2 + 4/2 2 + 4 6 6/2 3 -5 + 9 -5 + 9/2 तो ये आ जाएगा हमारे पास 4/2 और ये हो गया 2। तो इसके कोऑर्डिनेट्स हो गए 3, 2। तो मिड पॉइंट्स पहले का पिन पॉइंट हो गया -4 5, सेकंड पार्ट का हो गया 0 6, तीसरे में हो गया 2, 5 और लास्ट वाले में हो गया 3, 2। अब क्वेश्चंस हमें ट्राई करने के लिए दिए हुए हैं। उसमें फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि ए बी दो पॉइंट्स है -1 7 4 -3, पी कोई पॉइंट है जो इन दोनों को कट करता है 2:3 की रेशियो में। तो वो ऐसा कौन सा पॉइंट होगा जो इस लाइन को 2:3 की रेशियो में कट कर रहा है, हमें उसके कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं। तो इसमें हम डायरेक्ट अपना सेक्शन फॉर्मूला लगाएंगे, क्योंकि हमें ये हो गया x1 ये y1 x2 y2 और ये हो गया हमारा m1 और ये हो गया हमारा m2। फॉर्मूला आपको याद है m1 पहले x2 के साथ जाएगा और m2 पहले x1 के साथ। सिमिलरली और नीचे आ जाएगा m1 + m2। सिमिलरली फिर m1 जाएगा हमारा y2 के साथ और m2 जाएगा हमारा y1 के साथ। पहले हमने अपना फॉर्मूला लिख लिया m1 x2 + m2 x1 m1 + m2 m1 y2 + m2 y1 अपॉन में m1 + m2। इसमें से सारी वैल्यूज हमें पता है, m1 की वैल्यू भी दी है, x2 है, m2 है, x1 m1 m2, ऐसे यहाँ पे हमें सारी वैल्यूज पता है। तो वो वैल्यूज हमने अपने इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दी। ऊपर आपको सारी वैल्यूज बताई हैं, तो वहाँ से देख के हम सारी वैल्यूज हमने यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दी। उसके बाद
जब हमने सब्स्टिट्यूट करी तो लास्ट में हमारे पास क्या बचा, ये 5/5 1 और 15/5 3। तो हम लिख सकते हैं P एक्स वाई इज 1,3, क्योंकि x की वैल्यू आ गई, x कोऑर्डिनेट की वैल्यू आ गई 1 और y कोऑर्डिनेट की वैल्यू आ गई हमारे पास 3। तो मतलब P जो हमारे पास आया है ये 1 और 3। 1 और 3 एक ऐसा पॉइंट है जो -1 7 और 4 -3 की लाइन को 2:3 की रेशियो में डिवाइड कर देगा। लास्ट क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है दो पॉइंट्स हैं, a -3 10, b 6 -8। इस बार हमें p कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू दी हुई है -1 और 6। हमें ये बताना है कि ये जो हमारा m1 और m2 की वैल्यू क्या होगी, कि अगर एक लाइन ए बी को p डिवाइड करता है -1 6 कोऑर्डिनेट से, तो वो किस रेशियो में डिवाइड करेगा। पहले हम अपना पूरा फॉर्मूला लिख लेंगे, और ये हो गया हमारा x1 y1 x2 ये y2 और ये हमें दिए हुए हैं x और y। सिमिलरली आपको पता है पहले m1 x2 के साथ, m2 x1 के साथ, फिर ऐसे ही m2 y1 के साथ और m1 y2 के साथ। फॉर्मूला लिख लेते हैं पहले। ये हमने फॉर्मूला लिख के वैल्यूज पुट कर ली, सब्स्टिट्यूट कर दी अपनी। m1 की वैल्यू और m2 की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, लेकिन अब x और y, x1 y1 x2 y2 सब वैल्यूज दी हुए हैं, तो हमारे पास दो इक्वेशंस बन गई, एक तो x कोऑर्डिनेट से और एक y कोऑर्डिनेट से। हम किसी से भी अपनी m1 और m2 की वैल्यू निकाल सकते हैं, दोनों से वैल्यू सेम आएगी। पहले हमने इससे x की वैल्यू निकाल ली, यहाँ से दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई किया, इसके नीचे 1 लिख सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई -m1 -m2 और ये हो गया 6m1 -3m2। m1 वाली टर्म सारी एक साथ और m2 वाली टर्म सारी एक साथ, तो ये आ गया -7m1 इज इक्वल टू -2m2। m1 m2 रेशियो निकाला, -2/-7, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा 2/7। तो m1 और m2 का रेशियो क्या आ गया, 2:7। और ऐसे ही अगर हम इस वाली इक्वेशन से निकालते, वही हमने 6 के नीचे 1 लिख के क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया, m1 6m1 + 6m2 -8m1 + 10m2। सॉल्व किया इस इक्वेशन को, m1 वाली टर्म्स एक तरफ, m2 वाली टर्म्स एक तरफ, तो ये आ गया 14m1 इज इक्वल टू 4m2। m1/m2 रेशियो निकाली तो ये आ गया 4/14, 2 से कैंसिल हो गया 2 से, और ये 2 से कैंसिल हो गया 7 से, तो m1/m2 की वैल्यू आ गई 2/7 और रेशियो बन गया 2:7। तो इस वाले क्वेश्चन में हम किसी से भी निकालें, जब हमें एक्स वाई दे रखे होंगे कोऑर्डिनेट्स, x1 y1 x2 y2 दे रखे होंगे, रेशियो पूछी होगी m1 और m2, तो हम दोनों में से किसी एक का यूज कर सकते हैं। हमें एग्जाम में दोनों करके नहीं दिखाने, हम दोनों में से किसी एक का यूज करके हम अपना m1 और m2 की रेशियो फाइंड कर सकते हैं। और आपको बताया भी था कई जगह m/n भी लिखा होगा, तो वो भी आपका सेम होगा, m1 की जगह m लिखा होगा और m2 की जगह n, तब भी क्वेश्चन में कोई डिफरेंस नहीं है। ये था आज के हमारी वर्कशीट का लास्ट क्वेश्चन। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।